हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नंबर 17 हमारा होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम, जिसे हम लोग ग्रीन्स थ्योरम भी कह रहे थे, इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं। हम लोग ये देखेंगे कि क्या ग्रीन्स थ्योरम में दिया गया इक्वेशन सही है या नहीं है, इसको हम लोग आज प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा ये लेक्चर नंबर होने वाला है 17 होने वाला है ये लेक्चर नंबर। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम जो है, इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं। गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम क्या था, हमने ये इक्वेशन देखा था उसमें कि हम लोग गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम का यूज हम लोग करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए। तो इस बात को हम करेंगे इसमें प्रूव। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। हम लोग आज इस वीडियो को देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसको प्रूव करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम करेंगे क्या, एक सवाल यहाँ पे लिखेंगे और उस सवाल की मदद से हम इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए LHS और RHS हम लोग लेंगे और इसका इक्वेशन बनाएंगे। और जब LHS और RHS का वैल्यू सेम आ जाएगा, इसका मतलब होगा कि LHS और RHS दोनों बराबर है, यानी कि ये इक्वेशन हमारा सही है। ये समझ में आई। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे एक सवाल लिख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने लिखा है एक सवाल। इस सवाल को थोड़ा सा देखेंगे और इस पर गौर फरमाएंगे और बताएंगे कि इसमें आपको क्या समझ में आता है। तो देखिए सवाल में हमने ये लिखा है कि गिव दैट कि ए वेक्टर 5/4 Z³ के कैफ, ये एक वेक्टर दे रखा है जिसका वैल्यू है 5/4 Z³ के कैफ। इसका कहने का मतलब होता है हमें Z³ के कैफ का दे रखा है, यानी कि कहने का मतलब है हम जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात करते हैं तो यहाँ पे x y और z होता है, x y और z हो जाता है। इस कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पे वैल्यू दे रखा है। उसके बाद कहा गया है वेरीफाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यानी कि हमें उस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। किसके लिए, तो फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ 6 मीटर एच, यानी कि एक वॉल्यूम के लिए। किस चीज़ का वॉल्यूम, तो एक क्यूब का वॉल्यूम जिस क्यूब का प्रत्येक भुजा 6 मीटर का है और सेंटर्ड एट द ओरिजिन विथ एज पैरेलल टू द एक्सिस, यानी कि और ये जो कोऑर्डिनेट पे हम लोग बात करेंगे ये उस क्यूब के सेंटर में है, यानी कि मध्य में है। चलिए हम लोग इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस सवाल को समझेंगे। इस सवाल में कहा गया कि हमारे पास एक क्यूब है। चलिए हम एक क्यूब यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए सवाल को हम लोग समझते हैं। हमने यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ किया है और इसकी मदद से समझेंगे इस सवाल में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 6 मीटर की है, यानी कि एज इसका जो है 6 मीटर की है। ये एक क्यूब है तो ये क्यूब का प्रत्येक भुजा 6 मीटर का ही है, ये कहा गया इसमें। और कहा गया कि इसका जो वॉल्यूम है उसके लिए गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम निकालिए। इसमें वॉल्यूम क्यों कहा गया, क्योंकि हम जब भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे बात करते हैं, यानी कि हम एक वॉल्यूम को सरफेस में चेंज करेंगे, वॉल्यूम को सरफेस में, तो वॉल्यूम निकालेंगे हम एक किसके लिए, तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम पे बात करेंगे, यानी कि इस क्यूब का वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे तो गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम की मदद से हम लोग करेंगे। और ये जो हम पूरा सिस्टम पे बात करेंगे, ये सिस्टम इसके ओरिजिन पे है, यानी कि मध्य बिंदु पे है। जब इसके मध्य बिंदु पे बात करेंगे और यहाँ पे हम ओरिजिन लेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से आधा ऊपर में है, ओरिजिन से आधा ऊपर, ओरिजिन से आधा नीचे है। यानी कि कहने का मतलब है जब ओरिजिन से हम लोग ऊपर जाते हैं तो हमारा वैल्यू प्लस में आता है, लेकिन ओरिजिन से नीचे जाएंगे तो हमारा वैल्यू निगेटिव में आने लगता है। तो पूरा का पूरा इसका टोटल एज 6 मीटर का है, लेकिन अगर आधा कर दें तो 3 मीटर और 3 मीटर ये हो जाता है। तो अगर हम लोग ऊपर में जाएंगे तो +3 होगा, यानी कि +3 हमारा वैल्यू मिलेगा, लेकिन नीचे जाएंगे तो -3 वैल्यू मिलेगा। यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे लिमिट दे रखा है +3 से -3 तक जाना है। यहाँ तक समझ में आई। तो चलिए हम लोग अब इसको बनाते हैं। इसको हम लोग करेंगे, इस सवाल को बनाएंगे LHS और RHS लेके, ताकि हमारा LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए। फिर हम ये कह सके कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये इक्वल है, ये इक्वेशन जो है वो इक्वल है। कहने के लिए हमारा LHS और RHS का बराबर होना जरूरी है। यानी कि चलिए हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। तो पहले हम लोग LHS पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि ऑन टेकिंग LHS, यानी कि हम लोग LHS पे जब बात करेंगे तो LHS देखेंगे तो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ये जो हमारा वॉल्यूम का जो होता है चिन्ह वो हमने लगाया। उसके बाद हम यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे रखने वाले हैं। इन दोनों का वैल्यू कहने का मतलब होता है कि डेल और ए वेक्टर का वैल्यू। डेल का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैफ, डेल अपॉन डेल वाई जे कैफ, डेल अपॉन डेल जेड के कैफ। ये जो हमारा वैल्यू होता है वो डेल का होता है।
फिर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ए वेक्टर का, और ए वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है 5/4 जेड क्यूब के कैफ। इसको हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5/4 जेड क्यूब के कैफ, ये हमारा है। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे क्या, वॉल्यूम के लिए हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम, तो हम लोग यहाँ पे डी वी लिख देंगे, जो कि वहाँ पे लिखना था डी वी। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब करेंगे क्या, हम इसको डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप, डॉट हुआ है क्योंकि डाइवर्जेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे डॉट हुआ है। तो जब हम लोग यहाँ पे डॉट निकालेंगे तो डॉट में होता क्या है, आई कैफ वाले को आई कैफ वाले के साथ, जे कैफ वाले को जे कैफ वाले के साथ, और के कैफ वाले को के कैफ वाले के साथ हम लोग गुना कर लेते हैं, और जो भी वैल्यू आता है उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आई कैफ है, वहाँ पे आई कैफ नहीं है, जे कैफ है, वहाँ पे नहीं है, सिर्फ के कैफ और के कैफ यहाँ पे है। यानी कि कहने का सेंस ये है कि हम लोग जो भी लिखेंगे वो हमारे पास वैल्यू केवल के कैफ वाला ही बचेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे उसको नोट करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 5/4 डेल जेड क्यूब अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे डी भी के। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रकार का डिफ्रेंशिएशन है, जेड के रिस्पेक्ट में हम लोग जेड क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगा 5/4, और जब इसको हम लोग करेंगे तो हमारे पास डेल अपॉन जेड क्यूब का जब हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे क्या है, ये डिफ्रेंशिएशन है, जेड क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू 3z² अपॉन ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग तो इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं तो ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जब हम करेंगे इसका वैल्यू हमारे पास टोटल इसका वैल्यू हमारे पास बचेगा 3z²। क्यों भाई साहब, क्योंकि हमने यहाँ पे किया इसका डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे हम डी वी कर देंगे, चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको कर लेते हैं सिंपल सा, यहाँ पे लिखेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15/4, और यहाँ पे z² डी वी। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 15/4 z² डी वी हो गया। अब यहाँ पे डी वी यानी कि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम के लिए अगर हम बात करें इस वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम जब हम निकालते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये हमारा होता है वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो। लेकिन हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात करेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, dx dy और dz पे बात करेंगे। dx dy और dz हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात हो रहा है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम dx dy dz हुई लेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए। हमने ये पिछले कुछ लेक्चर्स में भी चर्चा किया हुआ है कि जब भी हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम निकाले, एरिया निकाले, कुछ भी निकालें, यहाँ पे dx dy dz हम लोग लेंगे इसके लिए लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम रखते हैं। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं dx dy और dz, यानी कि यहाँ पे जो हमने लिखा है 15/4 z² dv, तो यहाँ पे dv के जगह पे हम ये लिख सकते हैं dx dy और dz। सहमत हैं? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे हम लोग डी वी के जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे डी वी पुट करने वाले हैं, तो डी वी के जगह पे हम लोग वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगा, चलिए हम लोग इसी में हम लोग कर लेते हैं। इसको हम लोग इरेज करने वाले हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग करेंगे क्या, अब इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन करने वाले हैं 15/4 z² और डी वी के जगह पे हमने क्या कहा, पुट करेंगे dx dy और dz को हम लोग पुट करने वाले हैं डी वी के जगह पे। जब हम लोग डी वी के जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू 15/4 z² dx dy और dz आ जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमने यहाँ पे अब क्या करनी है, हमें यहाँ पे इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि dx वाले को dx वाले के साथ, dy को dy के साथ और dz को dz के साथ हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं 15/4 z², z है यानी कि हम लोग z के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे dz। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बचा है dx और यहाँ पे dy बचा है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे लिमिट। लिमिट क्यों भाई साहब, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा कि लिमिट यहाँ पे दे रखा था प्लस, यहाँ पे प्लस और -3 से +3, ये जो हमारा लिमिट हमने वहाँ पे निकाल के रखा था वो हम लोग लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे। हमने पहले भी बताया था, एक तरह से हमें यहाँ पे लिमिट दे रखा है। अब इस लिमिट को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू -3 से +3 लिमिट पुट करेंगे, -3 से +3 लिमिट पुट करेंगे, -3 से +3 लिमिट पुट करेंगे। अब इस लिमिट के जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट के वैल्यू जो है उसको हम लोग पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए इसको हम पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू ये 15/4 और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे z² को इंटीग्रेशन करेंगे dz के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास वैल्यू z³
-3/3 आ जाता है, ये वैल्यू आ जाता है। उसके बाद -3 से +3 तक हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद जो हमारा वैल्यू बचेगा, अब यहाँ पे dx को हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि dz का जो था वो हमने इंटीग्रेशन किया तो ये हमारा वैल्यू आ चुका है। अब dx को करेंगे तो हमारे पास वैल्यू x आएगा, फिर यहाँ पे -3 +3, फिर यहाँ पे हम लोग y करेंगे, y के लिए -3 और +3। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो अगर हम इसको चाहें तो कटा सकते हैं, 5 बार में कट जाएगा ये। तो हमारे पास वैल्यू 5/4 और लिमिट पुट करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी -3, यानी कि +3 और -3 हमारा लिमिट है। अब इस लिमिट को हम लोग यहाँ पे z³ के जगह पे पुट करेंगे। तो z³ के जगह पे जब पुट करेंगे तो हमारा पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट आता है, अपर लिमिट फिर हम लोग माइनस करके लिखते हैं लोअर लिमिट को, ये हमारा वैल्यू आता है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे z³ का जो वैल्यू था उस पर हमने लिमिट लगा लिया। उसके बाद हमारा वैल्यू बचता है 3 -3, ये हमारा वैल्यू y का अब आएगा। तो हमारे पास 3 -3, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये तो आप लोगों को आता ही होगा। चलिए हम लोग करते हैं आगे हो जाएगा 5/4। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको करेंगे सिंपल सा इंटीग्रेशन, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ 3 का क्यूब करना है, यानी कि 3 3 9 9 27 हमारे पास हो जाता है। ये 3 का क्यूब 27 माइनस, और यहाँ पे भी -27 हो गया, यानी कि +27 हमारे पास ये वैल्यू आ गया। उसके बाद हमारे पास बचेगा ये 3 और 3 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5/4 गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 5 54 × 6 यानी कि 2 से हम इसको कटा सकते हैं 3 बार में, फिर इस 2 से इसको कटा सकते हैं 3 बार में। अब हमारे पास टोटल जो वैल्यू आया इसको हम लोग लिखेंगे, ये जो हमारे पास टोटल वैल्यू आया इसको हम लोग लिखेंगे, और हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, चलिए हम लोग अब इसको गुणा करके लिखेंगे और हम देखेंगे कि LHS का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है कितना, तो 24 30, ये हमारा वैल्यू आ जाता है LHS का, यानी कि LHS का वैल्यू 2430 आ रहा है। 2430 कहने का मतलब होता है LHS का वैल्यू हमारा आ चुका है। चलिए अब हम लोग करते हैं RHS का वैल्यू निकालते हैं कि RHS का वैल्यू भी सेम आता है। अगर सेम वैल्यू आता है इसका मतलब ये इक्वेशन सही है, सेम नहीं आता है तो ये इक्वेशन सही नहीं है। चलिए हम लोग अब RHS को लेंगे, इसको हम लोग मिटाने वाले हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया चलिए हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि हमने क्या क्या। पहले हम लोग LHS ले रहे हैं, LHS को जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे डेल और ए वेक्टर का। डेल का वैल्यू हमें पता है ये होता है, और ए वेक्टर का वैल्यू ये होता है। उसके बाद हमने डेल और ए का वैल्यू पुट किया, डॉट प्रोडक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये आ जाता है, जब वैल्यू पुट करके सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आ जाता है। फिर हम यहाँ पे dv का वैल्यू पुट करते हैं। dv का वैल्यू हमने बताया आप लोगों को, dx dy dz हम लोग लेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे, और हमने यहाँ पे सिंपल सा इंटीग्रेशन करते हुए आया और यहाँ पे लिमिट लगा दिया। लिमिट क्यों लगाया, क्योंकि हमने देखा कि +3 और -3 हमने शुरू में ही बताया कि यहाँ पे लिमिट लगाना है, तो वो लिमिट लगाने के बाद वैल्यू हमारे पास 2430 आता है। ये आप लोगों को समझ में आया। चलिए हम लोग अब RHS को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वैल्यू LHS और RHS बराबर होता है या नहीं। चलिए मिटाते हैं इसको। तो चलिए हमने LHS को सॉल्व किया और LHS का वैल्यू हमने देखा 2430 हमारा वैल्यू LHS का आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन टैकिंग RHS, यानी कि RHS को हम लोग लेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग RHS को लेंगे तो RHS में वैल्यू हमारे पास A.ds वेक्टर, ये हमारा RHS का वैल्यू है। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो ये हमारा एरिया है, एक तरह से सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये एरिया, ये आप लोगों को समझनी चाहिए। यहाँ पे हम एरिया निकाल रहे हैं। चलिए हम ये बात करते हैं एरिया की। एरिया अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या हो जाता है, एरिया का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई बोल सकते हैं, या फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई बोल सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे ऊंचाई गुना चौड़ाई भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास आ जाता है, यानी कि जो भी दो एरिया आप लोगों को सरफेस लेना है, यानी कि दो एरिया का जो होता है एरिया का फॉर्मूला, उसमें हम लोग यहाँ पे दो लेंथ को लेते हैं और इसको गुना कर देते हैं। उसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जो भी हमारा वैल्यू आता है वो हमारा एरिया निकल जाता है, यानी कि दो भुजाओं को गुना करने के बाद हमारा एरिया निकलता है। कि तो चलिए हम लोग यहाँ पे दो भुजा जो लेंगे, हम लोग यहाँ पे dx dy ले सकते हैं, या फिर हम लोग dy dz ले सकते हैं, या फिर dz और dx पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इन तीन मतलब कि इन दोनों में से हम लोग किसी को भी ले सकते हैं, या तो dx dy ले लो, dy dz ले लो, dz dx ले लो, जिसमें से चाहे उसको ले लो। चलिए हम लोग इसी बात को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे a वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या था, तो वैल्यू था 5/4 z³, ये हमारा a वेक्टर का वैल्यू था। और यहाँ पे हम लोग करेंगे ds वेक्टर का वैल्यू हम dy dz
या फिर डी एक्स डी वाई कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे जेड क्यूब दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जेड वाले को नहीं लेंगे। क्यों भाई साहब, ताकि हमें इंटीग्रेशन ना करना पड़े। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डी एक्स डी वाई हम लोग लेके गुना करते हैं। तो हम लोग लेंगे डी एक्स डी वाई लेंगे। हमने क्यों लिया इसे, क्योंकि हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन कैलकुलेशन से बचना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, मतलब कि यहाँ से बचना पड़े, क्योंकि अभी हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आगे देखेंगे हमें थोड़ा सा उलझन आएगा, तो उसमें हम बच जाएंगे। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट हो जाएगा पूरा का पूरा और बाहर निकल जाएगा। क्यों भाई साहब, क्योंकि जब हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 कर रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई का डी एक्स और डी वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जेड तो कांस्टेंट होगा ही, क्योंकि हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम लोग इसको बाहर करते हैं तो वैल्यू 5/4 जेड क्यूब आएगा, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको डी एक्स और डी वाई लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होगा आप लोगों को, हमने लिमिट देखा था +3 से -3 जो था लिमिट था ये हमारा, तो हम इसको निकाल रहे हैं कब, ये हमारा हो जाएगा जब z का वैल्यू +3 हम लोग लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। फिर -3 के लिए हम लोग कहाँ करें, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में हम लोग -3 के लिए भी ऐड कर देते हैं, यानी कि -3 के लिए जो वैल्यू होगा उसको भी हम लोग लिखेंगे 5/4 जेड क्यूब डी एक्स डी वाई। ये कब है, जब z का वैल्यू -3 है। तो यहाँ से हम दोनों निकालेंगे तो हमारे पास एक +3 वाला एक -3 वाला जो लिमिट वहाँ पे दे रखा था उसको भी हमने यहाँ पे ले लिया। तो ये कब है, जब हमारा वैल्यू z का +3 है। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे करेंगे 5/4 जेड क्यूब डी एक्स डी वाई। ये कब है, जब हमारा वैल्यू z का -3 होगा। ये हम लोग इसको निकालेंगे। तो यहाँ में आप लोगों को किस दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमने यहाँ पे क्या बता दिया नहीं बता दिया। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने क्या किया, जो भी कांस्टेंट है उसको पहले यहाँ पे बाहर कर लिया, हम यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर किया। अब चलिए हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं, इसको मिटाते हैं इसमें थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो भी सॉल्व करके आएगा उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, 5/4 जेड क्यूब और डी एक्स ये डी वाई, ये हमारा वैल्यू है। ये कब है, जब z का वैल्यू +3 है, ये +3 जब है तब है। और उसी प्रकार से माइनस भी हम लोग करेंगे यहाँ पे 5/4 जेड क्यूब डी एक्स और डी वाई। ये कब है भाई साहब, जब हमारा z का वैल्यू -3 हो जाएगा। यहाँ पे z का जो वैल्यू है वो -3 है। यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग इसको z का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो z का वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो 5/4 और z का वैल्यू क्या है, तो 3 हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो 3 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन dx का करेंगे, इंटीग्रेशन dy का करेंगे। चलिए अब यहाँ पे -5/4 जेड क्यूब का वैल्यू -3 लेना है, यानी कि -3 लेंगे, इसका क्यूब करेंगे, dx और dy हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब इसको करेंगे सिंपल सा, तो ये 5/4 3 का क्यूब क्या हो जाता है, तो 27 हो जाता है। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे dx और dy का, और dx और dy को जो लिमिट था वो क्या था, -3 से +3 तक, -3 से +3 तक। ठीक है, इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो हमें रखना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे करेंगे -5/4 3 का जब हम लोग करेंगे क्यूब -3 का, तो -27 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे -3 से 3 तक dx का, फिर -3 से 3 तक dy का। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 × 27/4 ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे करेंगे तो x -3 +3, फिर करेंगे y -3 +3, माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वैल्यू 5 × 27/4, और ये हमारा वैल्यू x यहाँ पे -3 +3, यहाँ पे भी y -3 और यहाँ पे भी +3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सारे वैल्यू को रखेंगे। उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या आता है। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को। हमारे पास वैल्यू 5 × 27/4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 6 आना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे +5 × 27/4 × 6 × 6। चलिए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हमारा वैल्यू ठीक उतना ही आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब हम लोग करेंगे 2
से इसको, तो यहाँ पे 3, इस 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3, इस 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3। चलिए हमारा वैल्यू फाइनली क्या है, 5 × 27 × 3 × 3 प्लस 5 × 27 × 3 × 3। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू है वो 24 और ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ चुका है LHS और RHS के बराबर। अब इसको सॉल्व करके आप देख लेंगे हमारा जो वैल्यू है वो फिर से आ चुका है LHS और RHS के बराबर, यानी कि RHS का वैल्यू हमारा 24-30 आया है और ठीक LHS का भी वैल्यू हमारा यही आया था। यानी कि हम कह सकते हैं LHS, चलिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे हम लिखेंगे LHS, तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स दैट वी आर हियर, और हम यहाँ पे कह सकते हैं गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम इज अ ट्रूथ रिलेशन, हम ये कह सकते हैं। चलिए हमारा जो इक्वेशन था ये हमने प्रूव कर लिया। तो आज का वीडियो में बस यही हमें बताना था। उसके बाद चलिए अब हम करेंगे क्या, इस पर एक और सवाल देंगे और वो सवाल आप लोगों के लिए होगा, उसको बनाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपका LHS और RHS इक्वल होता है या नहीं। चलिए हम लोग एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पे आपने समझा या नहीं समझा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सरफेस यानी कि एरिया कह सकते हैं, सरफेस को हम लोग एरिया कह सकते हैं। एरिया के लिए इंटीग्रेट करनी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिमिट रखा था +3 से -3 तक, ये हमारा लिमिट था। ठीक है, यहाँ पे हम ओरिजिन मान लिए थे कि यहाँ पे हमारा बीच में ओरिजिन था उस क्यूब के अंदर बीच में, तो इसकी जो एज थी वो हमें 6 मीटर दे रखा था, यानी कि ऊपर जाएंगे ओरिजिन से तो 3 मीटर पॉजिटिव में मिलेगा और 3 मीटर नीचे में नेगेटिव में मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिमिट लगाया। ठीक है, उसके बाद हमें जेड की जो वैल्यू है वो दे रखा था, यानी कि उसकी जो एक एज है उसकी वैल्यू हमें दे रखा था 6 मीटर, ये दे रखा था। तो 6 मीटर जब हम लोग करेंगे तो ऊपर में +3 नीचे में -3। ठीक है, और उस 6 मीटर को हमने यहाँ पे पुट किया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके आया है ये हमारा वैल्यू 24-30 के बराबर है। अगर कहीं पे थोड़ा सा आपका मिस्टेक हो जाता है या फिर कहीं पे आप लोगों को मिस्टेक दिखे तो उस पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोग देखेंगे उसको अपने से सही करेंगे। चलिए हम लोग एक सवाल यहाँ पे लिख रहे हैं, वो आप लोगों को सॉल्व करनी है। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे एक सवाल आप लोगों के लिखा है, तो चलिए इसको देखेंगे हमने यहाँ पे क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि गिव दैट m वेक्टर जिसका वैल्यू 7x³ i कैप है, वेरीफाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ 4 मीटर एज, यानी कि एक वॉल्यूम है जिसका एज 4 मीटर है, एक क्यूब है जिसका प्रत्येक भुजा 4 मीटर का है, सेंटर्ड एट द ओरिजिन विथ एज पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, सेम उसी प्रकार का इक्वेशन है, बस चेंज हमने यहाँ पे क्या है वैल्यू का। चलिए इस सवाल को बना के आप लोग कमेंट करेंगे कि आपका LHS और RHS बराबर है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए ताकि इस प्रकार के आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो मैथमेटिकल फिजिक्स 1 का बुक था वो कहाँ तक कवर हुआ है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस बात की डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।